साथियों नमस्कार। आप अतिथि शिक्षक साथियों के लिए एक खुशखबरी है। ऐसे अतिथि शिक्षक जिन्होंने पैनल की जानकारी चढ़ाते वक्त या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी चढ़ाते वक्त या अपडेट करते वक्त कोई गलती कर दी है। जैसे कुछ साथी ऐसे हैं कि जैसे उनके मान लो 106.56 अंक थे, ठीक है, और जब हम उसमें देखते हैं पैनल में तो वो ऑटोमेटिक 107 हो गए थे, ठीक है, या 106 ही या 106 रहे आए। कितने रहे आए? 106 रहे आए। तो पात्रता परीक्षण जब ऐसा हो तो संकुल प्राचार्य उसको क्या करता है, वेरीफाई नहीं करता। क्या नहीं करता? वेरीफाई नहीं करता। लेकिन अब उसमें सुधार नहीं हो रहा, तो ध्यान रखना है कि सुधार होगा कब। सुधार होगा कब? सुधार उस समय होगा कि जैसे आपने पैनल की जानकारी यहाँ से अपडेट कर दी, चढ़ा दी, ठीक है, और आप सोचो कि अब हम उस पैनल की जानकारी को सुधार लें, तो कदापि नहीं सुधार सकते। इस बात को ध्यान रखना। जो अभी पैनल में वर्तमान में जानकारी चल रही है, तो आपको क्या करना है कि अपने संकुल प्राचार्य के पास जाना है। कहाँ जाना है? जो संकुल प्राचार्य है आपका, संकुल प्राचार्य के पास जाना है और वहाँ से सत्यापित करवाना है। क्या? सत्यापन करवाना है। जब तुम्हारा पैनल सत्यापित हो जाएगा या जो पात्रता परीक्षा की जानकारी तुमने चढ़ाई है वो सत्यापित हो जाएगी, फिर इसके बाद जब आप अपनी आईडी और पासवर्ड के द्वारा फिर अपनी गेस्ट आईडी को लॉगिन करोगे, क्या करोगे? लॉगिन करोगे। तो जैसे लॉगिन करोगे तो आईडी खुल जाएगी। आईडी खुलने की वजह आप दावा पर करोगे तो उसमें 4 ऑप्शन आ जाते हैं। दावा करें, प्रिंट करें, ठीक है, पैनल की जानकारी दर्ज करें, और आप वहाँ उस पैनल की जानकारी दर्ज करें जहाँ लिखा रहता है, उसके नीचे जैसे जाओगे तो वहाँ पर जानकारी आ जाएगी कि पैनल की जो जानकारी अद्यतन की गई है ना, उसमें सुधार करें। क्या ऑप्शन खुलेगा? सुधार का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और जैसे सुधार वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो फिर आपसे वही कैप्चर कोड वगैरह मांगे। कैप्चर कोड जैसे डालोगे तो केवल उतने ही पैनल खुलेंगे जो पैनल संकुल प्राचार्य के द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो। क्या कर दिया गया हो? सत्यापित कर दिया गया हो। यदि सत्यापित नहीं किया गया तो आपके द्वारा जो भी जानकारी अपडेट की गई थी वो सुधार के लिए नहीं खुलेगी, ठीक है। मान लो कि आपने कितने वर्षों पढ़ाया? आपने मान लो कि 10 सत्र पढ़ाया। कितने सत्र पढ़ाए? आपने 10 सत्र पढ़ाए और अदर संकुलों में पढ़ाया। आपने किसी एक संकुल में जाकर के और टेट की जानकारी, पात्रता परीक्षा चढ़ा दी, और क्या चढ़ा दिया? पैनल की जानकारी चढ़ा दी। दोनों जानकारी आपने एक ही संकुल से चढ़ाई। और जब आपने एक संकुल से चढ़ाई तो मान लो जिस संकुल में आपने अपडेट कराया वहाँ 4, उस संकुल के अंतर्गत तुमने 4 सत्र पढ़ाए हो। कितने पढ़ाए हो? 4 सत्र। तो यहाँ से तो जानकारी 4 सत्र की अपडेट हुई। बाकी जो 6 सत्र हैं तुमने किसी अन्य संकुल में पढ़ाए हैं। कहाँ पढ़ाए हैं? किसी अन्य संकुल में पढ़ाए हैं जो 6 सत्र। तो इन 6 सत्रों की जानकारी यदि अन्य संकुल से आपने सत्यापित नहीं करवाई है तो जिस 6 सत्र उसमें नहीं खुलेंगे। क्या होगा? जो ये 6 सत्र हैं उसमें ये 6 सत्र नहीं खुलेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जब ये 6 सत्र नहीं खुलेंगे और मान लो कि जो सत्यापित आपके 4 हो गए हैं, इसमें कोई गलती नहीं है और इन्हीं 6 में तुम्हारी कोई गलती है, कोई भी जानकारी पैनल में इस 6 सत्र में गलती कर गए हो, तो इन 6 सत्र की जानकारी जब संकुल प्राचार्य के द्वारा सत्यापित ही नहीं की गई तो आपको 6 सत्र नहीं दिखाई देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपने गलत भी कर दिया है तो उन सत्रों को सबसे पहले संकुल प्राचार्य के द्वारा सत्यापित करवा लो। क्या कर लो? करवा लो। संकुल जो प्राचार्य है, संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवाना है और उसी संकुल से करवाना है जिस संकुल में आपने पढ़ाया हो। क्लियर बात है?
तो उस संकुल में पढ़ाना है, उस संकुल जिस संकुल में पढ़ाया है उस संकुल से सत्यापित करवाना है। जब तुम्हारी जानकारी सत्यापित हो जाएगी फिर आपको ऑप्शन मिलेगा, फिर होना है सुधार। फिर आप आरडी पासवर्ड से अपनी गेस्ट जो आरडी है, आरडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर लोगे। क्या कर लोगे? लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद अनुभव पर जाओगे। कहाँ पर जाओगे? अनुभव पर जाओगे। और अनुभव पर जाने के बाद जो दावा वाला ऑप्शन होगा उसमें क्लिक करोगे। और दावा के ऑप्शन के बाद ऑप्शन आएगा कि पैनल की जानकारी सुधार करें। पैनल सुधार का ऑप्शन खुलेगा। किसका खुलेगा? और पैनल सुधार का जैसे ऑप्शन खुलेगा, पैनल सुधार के बाद एक कैप्चर कोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोई भी कैप्चर कोड आएगा 4 अंकों का। कैप्चर कोड तुम्हें क्या कर देना है? वहां पर फिल कर देना है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे, आपने के जितने पैनल अपडेट हुए होंगे वो पैनल की जानकारी आ जाएगी। फिर इसके बाद तुम्हें सुधार करके और क्या करना है? ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको सीधे उस कर देना है, क्या? अपडेट कर देना है। जैसे आप अपडेट करोगे तो उसमें सुधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसमें जानकारी में सुधार हो जाएगा। फिर जानकारी में सुधार होने के बाद पुनः जब सुधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जैसे सुधार होता है तो सुधार होने के बाद, किसके बाद? सुधार होने के बाद पुनः, ध्यान रखना, पुनः संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवाना है। ध्यान रखना, संकुल प्राचार्य, किसे? संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवाना है। पुनः यानी दोबारा क्या करना है? दोबारा तुम्हें संकुल प्राचार्य से सत्यापन करवाना है। ध्यान रखना, क्या करवाना है? दोबारा संकुल प्राचार्य से सत्यापन करवाना है। ध्यान रहे इस बात का कि आप केवल उसी पैनल में सत्यापित करवा सकते, उसी पैनल में सुधार कर सकते हो। किसमें? उसी पैनल पर सुधार होगा, उसी पैनल पर सुधार। कौन से पैनल पर? उस पैनल पर सुधार होगा जो पहले से सत्यापित हो, जो पहले सत्यापित हो गया हो। क्या हो गया हो? सत्यापित हो। पहले सत्यापित हो किससे? संकुल प्राचार्य से। संकुल प्राचार्य ने क्या कर दिया हो? पहले ही सत्यापित कर दिया हो। यानी कहने का अर्थ तुम्हारी एक बार फाइल वहां पर जमा हो चुकी हो और फिर इसके बाद संकुल प्राचार्य ने सत्यापित कर दिया हो। फिर तुम अपडेट सुधार करोगे। सुधार करने के बाद फिर पुनः सत्यापन करवाना है। इस बात का ध्यान रखना। यदि किसी से कोई पैनल में या पात्रता पर किसी से पैनल या पात्रता परीक्षा में कोई गलती हो गई है तो उसमें सुधार जब ही होगा जब आप संकुल प्राचार्य सत्यापन करवा लोगे। इसलिए यदि संकुल प्राचार्य या वहां पर सत्यापित करने वाला कोई बाबू यदि मना भी करता है तो उससे बोलो कि हमारी जानकारी तभी ओपन होगी सुधार के लिए जब आपके द्वारा इस जानकारी को सत्यापित कर दिया जाएगा। क्योंकि बाबू अधिकतर या प्राचार्य यही कहते हैं कि इसमें तो मान लो 106 अंक लिखे हैं और तुम्हारे उसमें 107 बता रहा है, 106.67, 106.78, इस प्रकार से दशमलव में अंक हैं। तो कभी किसी के एक सीधे क्या हो गए हैं? 7 के 8 हो गए हैं, 107 के 108 हो गए। किसी का पैनल गलत चढ़ा गया कि वह मान लो किसमें पढ़ाता है? वो पढ़ाता है SS1 में और उसकी जानकारी लग गई है SS2 लिख गया है। तो इस प्रकार की जो भी जानकारी गलत हो गई है या संकुल का नाम हो गया गलत हो गया या स्कूल का जो भी नाम है स्कूल का नाम गलत हो गया, तो इन सब का सुधार जब होगा
जब एक बार संकुल प्राचार सत्यापित कर देंगे। इस बात की विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि और भी इस प्रकार की जो आप जानकारी है, यदि सही और सटीक जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या कर लें? सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। आपको पुनः मैं धन्यवाद करता हूं कि जो आपने मेरे वीडियो को देखने के लिए अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। वंदे मातरम। जय हिंद।